अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ खोया। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है ये, मिठाइयाँ बनाते हैं इससे हम, और हलवे वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से ये खोया बनाना बता रही हूँ। और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी ये कि बाहर मुल्कों में खोया नहीं मिलता आसानी से, तो मैं ये बनाना सिखाऊँ इसको। तो आज मैं ये बना रही हूँ होममेड खोया, और बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है। और ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है 125 ग्राम, ये भी फुल क्रीम मिल्क है। 3 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ये दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इसमें जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और ये हल्की हल्की आंच पे पकेगा। इसको मुझे रिड्यूस करना है, और जब ये आधा रह जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें चीज़ें शामिल करूँगी। अच्छा, इसमें उबाल आ गया है दूध में, चूल्हा मैं हल्का कर रही हूँ। और इसको मैं चलाती रहूँगी चमचा, और हल्की आंच कर दी है मैंने इसकी। और जो बलाई साइडों में आएगी वो इसको सेंटर में करते रहेंगे। और इसको जब तक पकाना है तक ये आधा ना रह जाए, गाढ़ा हो जाएगा जब करूँगी फिर मैं दूसरी चीज़ें इसमें शामिल। तो इसको हल्की हल्की आंच पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चमचा चलाना है, और जो बलाई आ जाएगी उसको इसी में मिक्स कर दें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और खोया बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप फुल क्रीम मिल्क यूज़ करें। मिल्क पाउडर भी मैंने फुल क्रीम वाला लिया हुआ है, फुल क्रीम मिल्क पाउडर है मेरे पास। तो उससे खोया बहुत अच्छा बनेगा, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, 15 मिनट हो गए इसको, मुझे हल्की आंच पे इसको मैंने रखा हुआ था, और ये अच्छा खासा इस हो गया, रिड्यूस हो गया। थोड़ा सा और मैं करूँगी इसको, और मैं हल्की हल्की आंच करी हुई है मैंने, और इसको चलाती जा रही हूँ। और साइडों से ये जो बलाई आ जाती है इसको मैं सेंटर में कर देती हूँ इस तरह करके। थोड़ा सा और ये हो जाए तो फिर मैं उसके बाद इसमें चीज़ें डालूँगी। अच्छा, ये आधा रह गया है, मैं इसमें घी शामिल करूँगी। 3 टेबल स्पून घी है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। और ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर है, ये भी डाल रही हूँ। और इसको मिक्स करेंगे, आँच हल्की रखनी है अभी इसकी। इसको मिक्स करते रहेंगे और हल्की आँच के ऊपर। अच्छा, मैं मुस्तकिल इस पे चमचा चला रही हूँ, हल्की आँच रखी हुई है मैंने मिल्क पाउडर और घी शामिल करने के बाद। और जब ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हमारे खोया तैयार हो जाएगा। तो अभी बस मैं इसी तरह चमचा चलाती रहूँगी इसमें। अच्छा देखें, मुस्तकिल मैं इस पर चमचा हिला रही हूँ और ये अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है, और टेक्सचर इसका आने लगा है वैसा। और इसी तरह ये चमचा मैं हिलाती रहूँगी और ये इस तरह पूरा सिमट के आ जाएगा खोए की तरह, जब तक मैं हल्की हल्की आंच पे इसको इसी तरह चमचा चलाती रहूँगी। आधा घंटा लगता है कम से कम इसको बनने में, और उसके बाद फिर बहुत अच्छा सा आपका खोया घर में तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसका काफ़ी हद तक पानी रिड्यूस हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब देखें ये अपनी जगह छोड़ रहा है, सिमट रहा है। अब ये पानी इसका खुश्क होता जा रहा है, और मैं मुस्तकिल इसको भून रही हूँ। और जब पानी और बिल्कुल इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको एक बाउल में डाल के और फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये खोया तैयार हो जाता है। टेक्सचर देखें कितना अच्छा इसका बन रहा है। 2-3 मिनट और मैं इसको करूँगी, भूनूँगी, उसके बाद मैं इसको निकालूँगी। जी, ये खोया हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और जब ये इसकी निशानी ये है तैयार हो जाता है तो बिल्कुल ये देखें चिपकता नहीं है, बिल्कुल भी नीचे लग नहीं रहा बिल्कुल भी। और 30 से 35 मिनट मुझे इसको लगे हैं बनाने में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये खोया देखें आप तैयार हो गया है। और बस इतना ही करना है इसको, वरना अगर ज़्यादा करेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन नहीं करना है, इसकी शक्ल ऐसी ही होती है। तो अब मैं इसको ये करूँगी, इसको एक बाउल में निकालूंगी और इसको रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। ये खोया तैयार हो गया है हमारा, और अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ।
बहुत ही ज़बरदस्त सा दानेदार सा ये खोया बना है। अच्छा देखिए खोया तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है ये खोया। और मैंने 1 लीटर दूध लिया था और मिल्क पाउडर लिया था मैंने 125 ग्राम। तो उससे ये 475 ग्राम का हमारा ये खोया बना है, बन के तैयार हो गया है। जी, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए और ये अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में। ये देखिए अच्छा सा सेट भी हो गया है ये, और दानेदार सा बहुत अच्छा जैसा होता है, हलवा वगैरह में इसी तरह का चाहिए होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा खोया बना है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये खोया। इसको आप हलवे जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं, लौकी का हलवा बनाते हैं, उसमें डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इससे मिठाइयाँ भी बनाएं आप। कलाकंद बनेगी इससे बहुत अच्छी, बर्फ़ी बनेगी इससे अच्छी। और गुलाब जामुन बनानी है तो थोड़ा सा इसको आपको मैश करना पड़ेगा, तो ये लस्सा खोया बन जाएगा। देखिए ये आसानी के साथ बिल्कुल ये इस तरह हो रहा है ये। इसको अच्छी तरह मस लेंगे तो फिर ये लस्सा खोया बन जाएगा। तो इससे गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनेंगी आपकी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।